हम सुनते हैं कि हमें जीवन में सफल होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। हम भी सफल होना चाहते हैं, लेकिन अक्सर एक यक्ष प्रश्न आके खड़ा हो जाता है कि हाउ, कैसे। दोस्तों, आज मैं इस हाउ और कैसे को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा दावा है कि एक ऐसा प्रश्न है जो विद्यार्थी जीवन में हर विद्यार्थी को कहीं ना कहीं परेशान करता है, और थोड़ा सा एक्सपांड करें तो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आके खड़ा हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक गोल्डन रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ए कंडीशन विच इज प्री कंडीशन टू द डिजायर कंडीशन। हमें एक ऐसी कला में महारत हासिल करनी पड़ेगी जिसमें कि हम जिस सिचुएशन और जिस परिस्थिति या जिस सफलता की कामना कर रहे हैं, उस परिस्थिति के पूर्व शर्त के रूप में एक परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए। उस परिस्थिति को कैसे निर्माण किया जाए उसकी हम महारत हासिल करें। यस, इट्स पॉसिबल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं थोड़ी देर बात में मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं चाहता हूं कि मैं एक शांत स्वभाव का व्यक्ति बनूं, तो इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। पर मुझे इस बात को एनालाइज करना पड़ेगा कि जब कभी भी मैं थोड़ा बहुत शांत होता हूं तो मेरे मन की स्थिति क्या होती है, मेरे शरीर की स्थिति क्या होती है। अगर इस बात को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि जब कभी हम गुस्सा होते हैं तो हमारे विचार डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमारी ब्रीथ जो है वो थोड़ी हाइपर हो जाती है और उसमें जो है कोई तालमेल नहीं होता है। और जब कभी हम शांत होते हैं तो हमारे विचार भी जो है एक हार्मोनाइज या क्या कहते हैं समरस रूप में होते हैं, और हमारी ब्रीथ जो है एक कूल एंड काम और एकदम हार्मोनाइज क्या कहते हैं स्लो मोशन में चलती है। सो दिस इज अ सिनेरियो वेयर वी वांट टू बी कूल एंड काम। तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? इज वाइस वर्सा इज पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। हमने देखा है कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं या जब भी हम अपनी ब्रीथ को कूल या काम करते हैं तो स्लो ब्रीथ करने से हमारे माइंड में जो है विचार जो है उसमें भी हार्मोनी क्रिएट होती है, और धीरे धीरे अगर हमारे ब्रीथ को कंट्रोल किया जाए तो हम यहाँ पे अपने विचारों को शांत कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं। और इसको अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए अपने जीवन में तो हम एक शांत स्वभाव के व्यक्ति बन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही टेक्निक जो है दैट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ कंडीशन विच इज प्री कंडीशन टू द डिजायर कंडीशन। उस रूल को अगर विद्यार्थी जीवन में अप्लाई किया जाए, या उसका हम एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल कि हर एक विद्यार्थी को ये एहसास होता है जब एग्जाम के कुछ घंटे या कुछ मिनट्स बाकी होते हैं तो उसे एहसास होता है कि काश थोड़ा पहले शुरुआत कर लिया होता, काश 1 घंटा ज्यादा मिल जाता, काश आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन ज्यादा मिल गया होता, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन। सो ये ख्याल हर विद्यार्थी को कभी ना कभी आता है। एक्सेप्शंस आर देयर, जो वेल प्लान होते हैं। तो वेल प्लान कैसे होते हैं उसी के सीक्रेट को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज में हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि हम जब भी एग्जाम्स के नजदीक पहुंच रहे हैं, यानी जब एग्जाम की डेट हमारे नजदीक आ रही है तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है, हमारा फोकस बढ़ रहा है, हमारा कमिटमेंट लेवल बढ़ रहा है, हमारे शरीर में एड्रेनल यानी एक हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि हम पूरा जो है अपना बॉडी, माइंड एंड सोल जैसे कि एक गोल की तरफ जैसे कि पूरा का पूरा फोकस हो जाता है और हम जो है आउटपुट देने लगते हैं। बट क्या हो जाता है कि क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, अभाव होता है, इसलिए हमारे बेंचमार्क से थोड़े नजदीक जाके रुक जाते हैं। पर अगर हम चाहें कि उसको हम सरपास करें, वेल इन टाइम सरपास करें, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज दैट जो प्रीकंडीशन जो वहां पे निर्माण हुई, ये जो प्रीकंडीशन है, जो हायर लेवल ऑफ फोकस, हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ये जो हमारा जो चेंजेस है, वो चेंजेस यानी वो सिचुएशन है, क्या ये सिचुएशन पहले निर्माण हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। द सॉल्यूशन इज दैट whenever there is a long term goal, we have to bifurcate that goal into short term goals. एक लॉन्ग टर्म गोल जो हमने डिसाइड कर लिया है उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में बाइफरकेट करना चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे एक पुस्तक जो है कंप्लीट करनी थी, पढ़ाई करनी थी 1 महीने के अंदर, उसके बाद मुझे एग्जाम थी नेक्स्ट डे,
तो उसमें अगर 100 पेजेस है, 100 पन्ने हैं और मेरे पास 1 महीना है, तो लेट मी डिस्काउंट 5 डेज और मैं 25 दिन की बात करूं तो 25 दिन के अंदर मुझे कितने पन्ने पढ़ने पड़ेंगे? 100 पन्ने। सो 1 पेज, सो 1 डे फॉर विद इन अ डे आई हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 4 पेजेस। तो मेरा मंथली जो बजट था उसको मैंने बाइफरकेट कर लिया डेली बजट के अंदर, और डेली बजट मेरा आ गया कि 4 पेजेस। अब इन द प्रीवियस केस मैं बिगिनिंग में जो है पूरा महीना पड़ा था मेरे पास, इसलिए मैं शायद स्टार्ट करने में 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, तीसरे हफ्ते शायद मेरे में वो हड़बड़ा शुरू हो जाती और मैं कुछ पढ़ाई करने लग जाता। एंड बाय द टाइम मतलब कि जो है एग्जाम नजदीक आते आते मैं एक दिन में 10 पेजेस, 15 पेजेस पढ़ने की एफिशिएंसी डेवलप कर लेता हूं, जो कि शुरू में बिल्कुल नील थी। सो नाउ इन दिस सिनारियो 1 दिन चला जाए, दूसरे सिनारियो में जबकि मैंने उसको डेली बजट में बाइफरकेट कर दिया है, 1 दिन चला जाएगा, दूसरे दिन चला जाएगा, तीसरे दिन से मुझे टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी कि मेरा 3 दिन चला गया, मेरा स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है। I have not performed in the 3 days, so I may start picking up the book on the 4th day and then after अगर उसमें भी गियर अप नहीं किया तो 6ठे 7वें या फिर समझिए 8वें दिन में मैं वो एफिशिएंसी, वो सिचुएशन क्रिएट कर लूंगा जो मुझे एग्जाम के कुछ दिनों पहले मुझे आने वाली थी। इट मीन्स आई हैव प्रीपोन्ड द सिचुएशन विच वॉज क्रिएटेड इन अर्लियर स्टेज आफ्टर 3 weeks, जो मैंने 1 वीक के बाद जो है उसको डेवलप कर लिया। So now the same efficiency, same focus, same commitment which I got in earlier case just 1 week before the examination or 2-3 days before the examination is now in my hand just in a week, यानी 3 दिन 3 वीक पहले मैंने वो सिचुएशन क्रिएट कर ली। So of course in this scenario I will surpass my benchmark and I will be able to deliver my best in my examination. So my dear friends, दिस इज अ गोल्डन रूल कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सफलता को हमको पाना है तो उससे पहले उस सिचुएशन में क्या क्या प्री कंडीशंस है, उस प्री कंडीशंस को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, उस प्री कंडीशन को हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर इसमें हम सफल हो गए तो डेफिनेटली हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सफलता का रूल केवल स्टूडेंट तक सीमित नहीं है, हमारे जीवन के लगभग हर एक पहलू में ये सफलता का प्रिंसिपल अप्लाई होता है।